गोरख रहा है, आज तक पुलिस उसको गिरफ्त नहीं कर सकी है। तो ये तो पुलिस प्रशासन की बिल्कुल विफलता है। अरे हमारे परिवार में और किसी को मारेगा तब ये लोग अरेस्ट करेगा। हम ये पूछना चाहते हैं, ये शर्म की बात है कि आज 3.25 महीना बीतने जा रहा है और आज तक ये मुख्य आरोपी पकड़े नहीं गए। तो इसका मतलब कि पुलिस हाथ में चूड़ी पहन के बैठी हुई है। 1 महीना 2 महीना हो गया, आज तक हमको अभी का गार्ड मुहैया नहीं करा। हमको मार देगा, इनका सारा जिम्मेदारी सीनियर एसपी साहब को। मैं अभी कुर्जी में हूँ और कुर्जी में आप देखे हुए नीलेश मुखिया हत्याकांड बहुत चर्चित हुआ था और वो चर्चित व्यक्ति थे। 31 जुलाई की उनकी हत्या हुई थी और दुर्भाग्य इस बात को लेकर के है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब नवंबर आने वाला है, तकरीबन 4 महीना से ऊपर हो गया और अभी तक जो मुख्य आरोपी है गिरफ्तार नहीं हुए हैं। जिस समय हत्या हुई थी उस समय ये लोग हल्ला किए थे, रोड पर गए थे और पुलिस ने आश्वासन दिया कि नहीं बहुत जल्द हम गिरफ्तार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक अपराधी जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं उनसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीलेश मुखिया के बड़े भाई हैं सुरेश बाबू, उनसे हम बात कर रहे हैं कि क्या हो सकता है जब नीलेश मुखिया जैसे चर्चित व्यक्ति के अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए तो आम आदमी पर क्या होगा। अब यही देख लीजिए, जब हम लोग जो है इतनी बड़ी प्रशासन की फौज है और माने मुख्य अभियुक्त पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय, आज तक पुलिस उसको गिरफ्त नहीं कर सकी है। तो ये तो पुलिस प्रशासन की बिल्कुल विफलता है और शर्म की बात है। पटना पुलिस के लिए ये शर्म की बात है कि आज 3.25 महीना बीतने जा रहा है और आज तक ये मुख्य आरोपी पकड़े नहीं गए। तो इसका मतलब कि पुलिस हाथ में चूड़ी पहन के बैठी हुई है। और ये पुलिस से बढ़ के है, वो पुलिस से बढ़ के है तब ना, पुलिस से बढ़ के है। इतनी बड़ी फौज है आपके पास और सारा सिस्टम आपके पास है, आपको आदमी पकड़ाइए नहीं रहा। वो दाऊद इब्राहिम थोड़े है। तो आप जो है ना कि खुला छूट इसका मतलब दे रहे हैं, वो और हत्या करेगा तब जो है ना कि आप उसको अरेस्ट करवा दीजिएगा। कल होके वो मार देगा हमको या उसका परिवार जो है ना इन्ने उन्ने बोलते चल रहा है तब उसको अरेस्ट कीजिएगा। मैं सीनियर एसपी से ये मांग करता हूँ कि अविलंब से अविलंब उसको अरेस्ट करवाइए, और नहीं तो आप जो है जो मैं बात बोल रहा हूँ अगर वो हकीकत गिरेगा तो इस सारी जिम्मेवारी इन पर होगी, पुलिस प्रशासन पे, एकदम पुलिस प्रशासन। अरे हमारे परिवार में और किसी को मारेगा तब ये लोग अरेस्ट करेगा। हम ये पूछना चाहते हैं, आप ही से पूछ रहे हैं। आप इतना बड़ा ई करने के बाद भी इतना सजाप्ता 11 गो इस पर केस है हमारा, 7 गो इस पर 302 का मुकदमा है। भाग्य की बात ये भी आप 11 केस की बात कर रहे हैं और हम जब आप लोग जिस दिन श्राद्ध क्रम हुआ था तो आप एक उनका बायोडाटा पूरा रखे थे, हिस्ट्री डाले थे, उसमें आजीवन कारावास, आजीवन 2 केसों में दोनों भाई को, तीनों भाई को आजीवन कारावास मिला हुआ। तब यहाँ तो देखिए बिहार का कानून कहिए या कोर्ट कहिए, जिस आजीवन कारावास में अगर उसको कारावास हो चुका होता तो इस तरह की घटना तो नहीं होती, एकदम नहीं होती। और मेरे भाई को ये पप्पू धप्पू पहले भी मारने का प्रयास किया था, जिसका पूरा पेपर में न्यूज आया था, जो राजकुमार पांडे को बखूबी जानकारी थी, थाना इंचार्ज दीघा, और उन्होंने जो है ना कि सिर्फ सनहा लिख करके 107 कर दिया उसके खिलाफ, जबकि उसको अरेस्ट करना चाहिए, उससे पैसा खा गया। मैं खुल के बोलता हूँ, राजकुमार पांडे जो है ये आज से 4था महीना में उसको पता था कि ये पप्पू धप्पू गोरख राय 25 लाख का सुपारी किसी अन्य अपराधी को दिया था, जिसकी उस सूचना मिला तो हमारा भाई को अलर्ट किया। और अलर्ट के बाद जो है कि आप जो है ना सतर्क हो जाइए। आप तो जब अपराधी का मालूम हो गया कि फलना आदमी पैसा दिया है तो आपको उसको अरेस्ट करना चाहिए। आपने उच्च अधिकारी से राय लेकर उसको अरेस्ट करना चाहिए कि सनहा लिखिएगा। जब आपको खुद पता है, इसका मतलब कि आप उसको धमकाए, हमारा भाई से सनहा लिखवाए और उससे पैसा ले लिए। सही बात है। आप उधर से वो थाना इंचार्ज सस्पेंड भी हुआ है, सस्पेंड भी हुआ मेरे भाई पर जो है ना कि देवमराय हत्याकांड में मेरे पूरा हमको और मेरे भाई को फंसाने का कोशिश किया। थाना इंचार्ज को हम कहे कि आप जांच कर लिए साहब, अगर एक व्यक्ति भी हमारा पास हम अगर उसमें संलिप्त हो गए तो हमको जो है ना कि एकदम जो तुरंत शूट एंड साइट कीजिएगा, हमको जेल पेल मत ले जाइएगा, हम वो खानदान से बिलोंग करते हैं।
अच्छा, जिस समय आप लोग धरना पर, बारिश भी हो रही थी, धरना प्रदर्शन करते, हमारे सामने ये सब बातचीत हो रही थी आला अधिकारी से, पुलिस से, तो आपको आश्वासन दिया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा नहीं, 15 से 20 दिन के अंदर अरेस्ट हो अरे जाएंगे। अभी तक है, अभी तक है। हम अब आप लोग क्या करेंगे? हमारी भब्बू जो है अभी हाल गंगार साहब के पास गए, गंगार साहब सीनियर एसपी के पास, सीनियर एसपी कहें कि हम जल्दी ही कर रहे हैं, कुछ करेंगे, आपको देखिएगा, ये है वो है। आप आश्वासन दे रहे हैं साहब, तो आपको तो फेलियर है आप इसमें। तो दुर्गा पूजा के बाद आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? दुर्गा इस तरह की अगर रवैया रहा तो मेरा पूरे गांव का आदमी जो है पूरे तैयारी में है कि अगर इस तरह के होते रहा, फिर कहिए तक हमारे गांव में ये मारते रहेगा। अगर बच गया तो सुन लीजिए, टोटल डीजीपी को मैं बोल रहा हूँ, सीनियर एसपी साहब को, कि सारी जिम्मेवारी मेरे गांव में किसी का मर्डर हुआ वो करेगा, वो तो उसका खुला राज हो जाएगा। ये तो मनोबल बढ़ने वाली बात होगी जब मनोबल बढ़ेगा, जैसे कि आप लोग और किसी को मारेगा, देख लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ, मैं सीनियर एसपी से आग्रह करूंगा कि आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया करके आप इसको अविलंब से अविलंब अरेस्ट कीजिए, और नहीं तो फिर एक आध दो और मर्डर उसके हाथों से करवाने के लिए आपके तरफ से जो है उसको छूट दे दीजिए। करेगा, ये हो सकता है। हाँ हो सकता है करेगा, तो देख लीजिएगा। वो गांव में किसी को जो है ना कि किसी का घर द्वार ले लेगा, किसी को कुछ करेगा, उसको खुला राज हो जाएगा। ये 11 गो केस है साहब, 7 गो उस पर 302 का मुकदमा है। तो पुलिस प्रशासन को शर्म आनी चाहिए महाराज, उसका देखे रिकॉर्ड देखे। अभी औरों केस होगा, ये लोग जांच थोड़े करता है, ये अपराधी पालनमा हम बताएंगे तो ये लोग जानेगा, समझे ना। हम लोग बताएंगे तो ये सब दफा जानेगा। अरे आप सब थाना में से कलेक्ट कीजिए, उसका पर कितना केस है, ये सब 17, 18, 20 गो केस निकलेगा। अभी अजय राय पर 9 गो केस है, 19 गो केस है उस पर। अच्छा, अजय राय के साथ एक उदय राय भी अरेस्ट हुए हैं। हाँ, उदय राय अरेस्ट हुए हैं, उनकी संलिप्तता पाई गई है तो अरेस्ट हुए हैं। संलिप्तता उनकी है? हाँ, तो सब उसका बयान में आया है अजय कुमार का, बयान में एकदम खुल्लम बयान में आया हुआ है। ये लोग 1.5 महीना से मेरे भाई के पीछे लगा, सारा प्लानिंग उसी का था, पप्पू धप्पू और गोरख राय का। अब इतना जानते हुए पुलिस जो है ना चुपचाप सूता रहेगी, आप फिर हमारे घर में और किसी के मर्डर का इंतजार कर रही है, इसका मतलब। तो ये तो हो सकता है ना, मान लीजिए जैसे कि आप लोग तो उस प्रवृत्ति के हैं नहीं, अगर थोड़ा भी उस प्रवृत्ति के होते तो एक अपराधी को और बनाने की पुलिस काम कर रहा है। एकदम हम लोग उस कानून के दायरे में रह के अभी तक हम काम कर रहे हैं, और मैं बराबर हम फिर भी भेंट करेंगे सीनियर एसपी से, और हम अंतिम आग्रह करेंगे, और उसके बाद जो है ना कि उनके पास हम जवाब देंगे। हम डरने वाले में से नहीं है। पुलिस प्रशासन हमारा सुरक्षा के लिए सीनियर एसपी डीजीपी है कि हम उसके लिए हैं, हमारे सुरक्षा के लिए वो बैठे हुए हैं। उनको सरकार वेतन किस बात की देती है, और किस बात की वेतन? इतने बड़े फौज जो है साहब, एगो मेरे पास बॉडीगार्ड दे दिए, एगो मेरे भब्बू के पास जो पार्षद है, और हम 1 महीना 2 महीना हो गया आज तक हमको अभी का गार्ड मुहैया नहीं करे, हमको मार देगा। इनका सारा जिम्मेदारी सीनियर एसपी साहब को होगा, और जितने अधिकारी हैं। अब बताइए हम क्या करेंगे? तो इसमें आप लोगों को शक भी है और डर के साए में भी हैं आप लोग। अरे भाई, तो अब वो आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, जन्ने तन्ने बोलते चलता है, तो उसको हम कहाँ कहाँ खोजते चलेंगे? मार देगा तो ये समझेंगे ये। अरे तो हमारे घरवा में जो आज तक मेरे फादर में आज तक FIR नहीं हुआ, मेरे भाई पर जो भी कराया ये जांच कर ले कि टोटल केस ही पूरा धपूरा मेरे भाई पर हमेशा पंचायत करने जाता था। आप थाना वाला से पूछ लीजिए कि मेरा भाई जो है ना कि 12 ना केस को सोल्व कर पूरे गांव पर राज करेगा। अब तो वही नौबत आ रहा है। हाँ, वही नौबत, वही सोच, यही प्लानिंग है इसका। प्लानिंग तो वही है। अवैध रूप से बालू काटना, अवैध रूप से दारू बेचना, अवैध रूप से जो है ना कि किसी का जमीन हड़प लेना, यही काम है दुनिया का। हर अवैध काम एकदम। इसकी संपत्ति की जांच कराते हुए ये संपत्ति के बल पर कूद रहा है, किसी का भी हत्या करवा सकता है, पैसा दे देगा, 5 लाख 10 लाख दे देता है, 5 लाख तक तो किसी का जमीन हड़प लेगा, चढ़ देगा, अवैध रूप से बालू काट लेगा, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, आराम से कमा लेगा। उसको क्या जा रहा है? अरे 25 लाख नीलेश प्रसाद के हत्या के लिए सुपारी दे दिया, और नीलेश प्रसाद नहीं रहेगा तो 25 लाख के 5 दिन में बालू बेच लेगा, 1 महीना में बालू बेच लेगा, तो उसका तो भरपाई हो गया है। अब क्या करें बताइए? हम लोग तो प्रशासन के सामने गुहारे लगाएंगे कि अब प्रशासन क्या चाहता है कि हम लोग घरवा में 1-2 गो क्या मार देता है, तब पकड़ेगा वो? से पहले हम पूछना चाहते हैं बस। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ डीजीपी साहब से
सीनियर एसपी साहब से, डीएसपी साहब से या जो भी अधिकारी हैं उनसे कि कृपया करके इन तीनों अपराधी को अविलंब से अविलंब अरेस्ट कीजिए, और नहीं तो मेरे इलाका का दिन दशा खराब होने वाला है। चलिए, और इसकी सारी जिम्मेवारी ये एसपी साहब होंगे या डीजीपी साहब। मैं बारंबार कर रहा हूँ। मैं जब मेरा भाई का मर्डर हुआ था, किसी से हम पूछे गए थे, हमने कहा कि कोई नहीं है। 200% मेरा भाई का मर्डर जो है ना कि पूरा धपूरा गोरखा आया कि नहीं सामना, गलत है वो। हमने शुरू से कहा कि कहीं मत जाइए शूटर को पकड़ने के लिए, पहले इसको पकड़िए ना, सब शूटर का नाम वो बता देगा। अगर पहला दिन इसको पकड़ा हुआ रहता तो आज ये दिन तो अवेलेबल भी था, वो एकदम अवेलेबल रहे या नहीं रहे, तो प्लानिंग था। आराम से पकड़ा जाता है। नहीं, इसका प्लानिंग था कि 2 दिन पहले हम यहाँ से रफा दफा हो जाएंगे। 2 दिन पहले प्लान करके, पूरा प्लानिंग करके जब सब चीज मान, आसान था पकड़ना। और ये भी जान लीजिए पुलिस प्रशासन को पता है ये कहाँ? क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है। नहीं पता है, ये बड़का अपराधी है। कितना बड़ा अपराधी है साहब, क्या पता होगा? हैं? क्या पता होगा? अगर हैं? मतलब पता है कि कहाँ है वो। हाँ एकदम पता होगा। इतना चप्पे चप्पे पर थाना है साहब, चप्पे चप्पे पर आपका एसटीएफ है, ये आप पकड़ नहीं पाइएगा। क्या है वो? और पुलिस चाहे तो आराम से वो केस मुकदमा लड़ रहा है, सब चीज कर रहा है। उसका परिवार के एक आदमी को communication तो उसका पूछे, होता उसके होगा ना। परिवार के एक आदमी को भी उठाएं आप। नहीं, हम जिसको कह रहे हैं उसको उठाइएगा, तो एक दिन में वो नहीं पकड़ा गया तो जो गुलामी लिख देंगे हम। तो आप तो करते नहीं है, परिवार को उसको उठाने में डर लगता है। मेरा भाई पंचायत करने जाएगा तो उस पर फोर्स भेज दीजिएगा 10 गो दरवाजा पर। बताइए, आप सीनियर एसपी साहब हैं, आप कार्रवाई कीजिएगा तो आप पर कोई केस कर देगा? हैं, सही बताइए। और सीनियर एसपी साहब को काम है ना कि अपराधी को पकड़ना, तो अपराधी ओकरा पर केस कर देगा, तो रोजे ओकरा पर केस हो जाएगा। सीनियर एसपी पर 10 गो रोज केस हो जाएगा, तो अपराधी हो गया सीनियर एसपी। नहीं। तो फिर अब सर काम ही वही है। तो फिर तो अब तक का नीलेश मुखिया हत्याकांड में अपडेट ये है कि 4 महीने होने जा रहा है, लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा गया। इनका कहना है कि मेरे कथनानुसार सिर्फ एक बात मान ले एसपी साहब चाहे जो भी, 24 घंटा के अंदर तीनों अपराधी पकड़ा जाएगा। बात यह है कि 4 महीने के बाद जब अपराधी नहीं पकड़े हैं तो दुर्गा पूजा के बाद ये लोग पूरे गांव कुर्जी के, ये नहीं कुर्जी की जनता करेगा, जब नहीं पकड़ाएगा तो दुर्गा पूजा के बाद हम लोग चक्का जाम करेगा। इसके लिए जो हो जाए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मैं चाहें तो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।